बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कैपकट के अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं। देखें, मैंने अगर आप मेरे चैनल पे जाते हैं तो मैंने वहाँ पे बहुत सी जो है वो रील्स जो शॉर्ट्स हैं यूट्यूब के और इसी तरह से टिकटॉक के वो ऐड किए हुए हैं। अब मैं बहुत से जो मेरे शॉर्ट्स होते हैं, क्योंकि अक्सर तो लैपटॉप पास नहीं होता तो मोबाइल पास होता है, तो मैं जो है अपनी वीडियोस के जो शॉर्ट्स वगैरह है वो कैपकट से बना लेता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। जैसे ये है, मैं थोड़ी सी अगर आवाज़ ओपन कर दूँ, शहबाज़ IT एकेडमी लिखे मेरा चैनल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको तो यहाँ देखिए मैंने इसके अंदर जो उर्दू लिखी हुई है। इसी तरह से मैं बहुत से और भी शॉर्ट्स हैं। वर्ड में टेबल के अंदर अब ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे जो उर्दू लिखी हुई है, जो नीचे पार्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है ये सारा, और जो इसके अंदर शुरू में एक साउंड आया था टेक्स्ट का, देखें एक मसला हमारे पास है कि ये वाला जो साउंड आया था ये सारा कैपकट के अंदर ही ऐड किया है। तो अगर आप कैपकट के अंदर उर्दू वगैरह लिखना चाहते हैं तो मैं आपको आज 2 तरीके बताऊँगा जो कि इस्तेमाल होते हैं उर्दू लिखने के लिए कैपकट के अंदर। देखें, पहले मैं आपको कैपकट ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कैपकट है और मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। तो आपको एक चीज़ पहले दिखा दूँ कि देखें, ये मैंने कैपकट ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ये वीडियो को ओपन करता हूँ। देखिए, इसको मैं बना रहा था तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है उर्दू के अंदर। ये देखें, अगर आप कैपकट के अंदर उर्दू लिखने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है, आप लिख नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे देखें, मैंने इसको टेक्स्ट ऐड किया हुआ है और यहाँ से मैं स्टाइल्स में जाता हूँ। जो यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो शहबाज़ IT एकेडमी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये अल्फाज टूटे हुए आ रहे हैं। तो जब भी आप कैपकट के अंदर उर्दू लिखते हैं तो वो इस तरह से टूटी हुई आती है। तो उसका एक सोल्यूशन क्या है? एक तो सोल्यूशन ये है कि आपको बग़ैर किसी थर्ड ऐप के आप एक सोल्यूशन कैपकट के अंदर ही कर सकते हैं। लेकिन वो जो सोल्यूशन जो आप कैपकट के अंदर ही कर सकते हैं उसमें बस ये लिमिटेशन है कि आप नस्तालिक फ़ॉन्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे जमील नूरी नस्तालिक होता है। बाकी बहुत से उर्दू के फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखें, आपने क्या करना है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को, और मैं बाहर आता हूँ। देखें, ये आपके पास कैपकट का इंटरफेस है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे इसको स्क्रॉल ऐसे करते हैं तो टॉप के ऊपर देखें आपके पास बहुत से मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप के ऊपर देखेंगे, टॉप राइट के ऊपर आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो आपने सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐप लैंग्वेज को चूज़ करना है और यहाँ से आप बिल्कुल नीचे चले जाएँ और यहाँ पर आपको नीचे से तीसरी लैंग्वेज मिल जाएगी उर्दू की। आपने उर्दू चूज़ करना है और टॉप के ऊपर इसको डन कर देना है। जब आप डन करते हैं तो आपका जो कैपकट है ये उर्दू के अंदर हो जाता है। अब मैं अगर इसको ओपन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं देखिए जब यहाँ पे आता हूँ तो अब देखिए जो शहबाज़ IT एकेडमी है ये बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा है उर्दू के अंदर आपको। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, अब शहबाज़ IT, अब ये पहले अल्फाज टूटे टूटे नज़र आ रहा था लेकिन अब टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अब इसका अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपने देखें स्टाइल के ऊपर क्लिक करना। अब देखें उर्दू में करने से ना इसके फ़ॉन्ट की थोड़ी सेटिंग अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो गई है, क्योंकि सारे टूल्स उर्दू की तरफ से आ गए। लेकिन उर्दू में करने से आप परेशान ना हो कि इसमें उर्दू में लिखा हुआ आएगा तो हम पढ़ेंगे कैसे। तो सारी चीज़ें जो कैप्शन जो टूल्स हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे, बस इसका जो लेआउट है वो उर्दू में हो जाएगा। देखिए, मैं स्टाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास फ़ॉन्ट का एक फोल्डर होता है शुरू में, ये फ़ॉन्ट। तो यहाँ पर देखें आपके पास बहुत से अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे देखें, और इसी तरह यहाँ पे उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। तो उर्दू के फ़ॉन्ट्स जब आपने उर्दू चूज़ कर लिया तो आपके पास उर्दू के फ़ॉन्ट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखिए उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं और इनके ऊपर आप वैसे ही एनिमेशंस, वैसे ही इफ़ेक्ट्स, वैसे ही सब कुछ लगा सकते हैं, ग्लोइंग इफ़ेक्ट्स और दूसरी सब चीज़ें जैसे कि आप इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसको फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बड़ा करके देखें इसको इस तरह से। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आपके पास अपने मोबाइल के अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स हैं, आप वो ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड फ़ॉन्ट का। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने जमील नूरी नस्तालिक भी करके देखिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस सेटिंग से जो कि आप कैपकट के अंदर ही करते हैं, इससे आप जमील नूरी नस्तालिक वाले फ़ॉन्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। देखिए मैंने कोशिश की करने की, ये मेरे पास अलवी नस्तालिक है, ये अप्लाई नहीं हो रहा है, दूसरे ये अप्लाई नहीं हो रहा। इस तरह ये है, इस तरह से जमील नूरी नस्तालिक है, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। इससे जो बाकी दूसरे फ़ॉन्ट्स से देखें, ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है, देखें इस तरह से। तो मुख्तलिफ बहुत से फ़ॉन्ट्स उर्दू के अप्लाई होते हैं, लेकिन जो जमील नूरी नस्तालिक हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे। अगर आप अपने मोबाइल के अंदर आपके पास फ़ॉन्ट्स हैं, आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आपने ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपलोड फ़ॉन्ट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपने जो मोबाइल के अंदर जो आपने फ़ॉन्ट रखे होंगे
उनमें से हमने जो चूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मेरे पास मोबाइल के अंदर फ़ॉन्ट का फ़ोल्डर है, तो उसके अंदर सारे फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं जो इसमें ऐड करना चाहता हूँ, देखें कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर लें। जैसे फर्स्ट कर मैं इसको चूज़ करता हूँ, तो ये कह रहा है ये फ़ॉन्ट पहले से मौजूद है। इस तरह अगर आप ये वाला है PDM, ये वाला, इस तरह अगर आप कोई और फ़ॉन्ट लेके आना चाहते हैं तो आप उसको चूज़ कर लें। जैसे मैं इसमें से कोई और चूज़ कर लेता हूँ, नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखें अल मजीद वाला फ़ॉन्ट, इसको चूज़ करता हूँ, तो देखें ये फ़ॉन्ट जो है यहाँ पे ऐड हो गया, अल मजीद वाला। तो इस तरह से आप इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको भी बताया कि इसमें जो लिमिटेशन है वो यही है कि आप इसके अंदर नस्तालिक फ़ॉन्ट ऐड नहीं कर सकते, बाकी सारे फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये तरीक़ा है, क्योंकि मुझे नस्तालिक के अलावा कोई फ़ॉन्ट पसंद नहीं आता, और आपने मेरे अगर ट्यूटोरियल्स देखे हो तो मैं उसके अंदर भी नस्तालिक फ़ॉन्ट ही यूज़ करता हूँ। तो वो कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके लिए हमने करना क्या होता है, उसके लिए हम पहले इसको जो हमारी तहरीर होती है वो हम पिक्सल लैब में, मैं पिक्सल लैब में उसको लिख लेता हूँ, फिर उसकी PNG बना के यहाँ पे ले आता हूँ। तो पहले मैं आपको अपने वो चीज़ें दिखा देता हूँ। मैं इसको दोबारा से ना उर्दू के इंग्लिश के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाला जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर है मुझे ये पसंद नहीं आया। लेकिन ये भी एक फ़ॉर्मेट है, अगर आप इसको चूज़ करना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसको इंग्लिश को चूज़ करता हूँ दोबारा से, ये इंग्लिश, और इसको मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। तो देखें मेरे ये इंग्लिश में हो गया। अब मैं आपकी अपनी रील्स पोस्ट दिखा देता हूँ, शॉर्ट्स। देखें ये मेरे शॉर्ट्स हैं जो कि मैंने इसके अंदर बनाए हैं। ये देखें, रिकमेंड करना चाहूँगा, मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर, आप मेरे देखिए ये मैंने उर्दू, ये तो मैंने ये इमेज लगाई है। कैसे, देखिए मैं ये ओवरले के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये 2 इमेजेस हैं। तो ये मैंने इमेजेस जो है ये डिज़ाइन करके लाया हूँ वहाँ से पिक्सल लैब से। कैसे करेंगे, तो आपने क्या करना है, अपने पिक्सल लैब को ओपन करना है, और देखिए मैंने पिक्सल लैब के अंदर क्या किया हुआ है कि एक पोस्ट डिज़ाइन की है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें ये उर्दू के नाम से मैंने पोस्ट बनाई है। तो मैं जो भी तहरीर लिखनी होती है वो इस तरह से लिख लेता हूँ। लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने फ़र्ज़ करी ये लिख लिया, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, एक और चीज़ समझ लें, अगर आपने ये देखना चाहते हैं कि यार पिक्सल लैब के अंदर उर्दू के नस्तालिक फ़ॉन्ट वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ऊपर आई बटन के ऊपर भी लिंक ऐड कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और इसके अंदर मैंने इसको क्या किया है, मैं इसको डबल टैप करता हूँ। देखिए मैंने सारा उर्दू का टेक्स्ट लिखा। लिखने के बाद यहाँ से मैंने क्या किया है, फ़ॉन्ट के ऑप्शंस में आएंगे, और यहाँ से जो इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग मैंने बोल्ड किया है, बोल्ड यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर दिया है ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। इसके अलावा यहाँ से इसको सेंटर करके सेंटर अलाइन कर दिए। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसकी ये सेटिंग रख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर जाना है, ट्रांसपेरेंट को चूज़ करना है। अब आपने यहाँ से इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेव एज इमेज, और यहाँ से आपने PNG को चूज़ करना है जो कि PNG पहले से ही है, और यहाँ से आपने क्या करना है, अल्ट्रा को चूज़ करके सेव टू गैलरी कर देना है। जब आप सेव टू गैलरी कर देंगे, अब आपने जो है वो कैपकट के अंदर आना है। फर्स्ट कर मैं कैपकट के अंदर आता हूँ और मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। मैं ऐड न्यू प्रोजेक्ट, अब यहाँ से मैं कोई एक वीडियो चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कोई अपनी ट्यूटोरियल वाली वीडियो ही चूज़ कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट कर मैं इसको चूज़ करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब क्योंकि मुझे इसकी, अगर तो आप इसके शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सेटिंग क्या करनी है, आपने यहाँ पे करना है एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ से इसको 9:16 को चूज़ कर लेना है। अब ये मेरे पास वीडियो आ गई। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, तो आपने ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इमेज के ऊपर फ़ोटोज़ में जाएंगे। देखिए ये जो फ़ोटो है ये मेरे पास आ चुकी है, मैं इसको ऐड कर लूँगा। अब ये फ़ोटो आ गई है, तो देखें इसको मैं यहाँ पे रख लूँगा। अगर आपने इसको बड़ा करना है तो दोनों फिंगर्स की मदद से इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने क्या करना है कि साइडों से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है, बिल्कुल एजेस तक नहीं लेके जाना, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना है यहाँ से, इस तरह से करके थोड़ा सा और छोड़ेंगे, और यहाँ पे आपने इसको सेट कर लेना। बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं करना, थोड़ा सा नीचे रखना है, ताकि जब आपकी वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाए तो साइडों के ऊपर वो लाइक शेयर कमेंट्स इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, तो उसके ज़रिए से इसका आपका टेक्स्ट छुपे ना, तो कोशिश करें सेंटर में रखें। इस तरह से अब आप इसको अपनी पूरी वीडियो तक लेके जा सकते हैं जहाँ तक आपकी वीडियो है। तो फ़िलहाल मैं इसको वीडियो को थोड़ा सा करता हूँ, मैं बाकी हिस्सा काट देता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करिए किया, और यहाँ से मैं इस वीडियो को काट देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। समझाना मकसद है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से ट्रिम करता हूँ और यहाँ से इसको मैं
काट देता हूँ। अच्छा देखिए, अगर आप कैपकट यूज़ करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि कैपकट के अंदर वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर जो है मैं प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर रहा हूँ आई बटन में। आप वहाँ पे क्लिक करके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा सिखाया गया है कि आप कैपकट के अंदर बिल्कुल ज़ीरो से लेके थोड़ी सी एडवांस लेवल तक की जो वीडियो एडिटिंग है वो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। अच्छा, अगर आप इसके ऊपर एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे देखिए एनिमेशन के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने पहले इन एनिमेशन लगानी है, तो आप इसको एनिमेशन लगा सकते हैं जिस तरह भी चाहें। इसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से। और आप इस यहाँ से स्लाइडर्स में से इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप मैं यूँ लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं कहता हूँ ये लगा दूँ। इसको कर दिया। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल थोड़ा सा आखिर से थोड़ा सा आगे से शुरू हो, तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे और यूँ इस तरह से आपकी ये वीडियो आ जाएगी। अगर आप नीचे भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2, तो मैंने वो नॉर्मल टेक्स्ट से किया था। देखिए, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ से ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने लिखना, जैसे फर्स्ट करें मैं लिखता हूँ पार्ट 1 लिखा, पार्ट 1 लिखते हैं। पार्ट 1 लिखने के बाद यहाँ पे देखें स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स में आप जो लेना चाहते हैं आप ले लें। मैं इफ़ेक्ट्स में जाता हूँ और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद मैं तो इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इफ़ेक्ट्स में आने के बाद मैं इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगा देता हूँ। फर्स्ट करें मैं ये इफ़ेक्ट लगाता हूँ और लगाने के बाद मैं इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। तो एनिमेशन जो ऐड करेंगे, मैं इसके अंदर एनिमेशन ऐड कर देता हूँ। अगर आप ये वाली लगाना चाहते हैं तो आप ये वाली लगा दें और इसका अगर स्पीड तेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्लाइडर को पीछे कर देते हैं, स्पीड तेज़ हो जाएगी। अच्छा, ये कर दिया। अगर आप चाहते हैं यार ये जो पार्ट 1 लिखा हुआ है तो इसके साथ वो थोड़ा सा आवाज़ भी आए, साउंड इफ़ेक्ट भी आए, तो आपने क्या करना है, आपने वापस जाना है, यहाँ से साउंड ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से साउंड एफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें, आपने सर्च कर लेना। मैं जो यहाँ पे साउंड लगाऊंगा वो ये लगाऊंगा, ये देखें, ये वाला लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये वाला। तो मैं ये वाला लगाऊंगा। मैंने इसको सर्च किया था यहाँ पे डिजिटल टेक्स्ट, आप सर्च कर सकते हैं डिजिटल टेक्स्ट, तो आपके पास बहुत से साउंड इफ़ेक्ट आ जाएंगे। तो मेरे पास जो आए थे उसमें मैं ये चूज़ करूँगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखें, अच्छा, तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज। अब इसको भी अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को पूरा करें तो आपने टेक्स्ट को चूज़ करना है और यहाँ से इसको पकड़ के आखिर तक लेके जाना है, मतलब जहाँ तक आपकी वीडियो है। इसको थोड़ा सा क्लोज कर देंगे जहाँ तक वीडियो है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं अपनी वीडियो तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। इस तरह से आप इसको अपनी जो है अपनी कैपकट के अंदर जो है वो उर्दू को ऐड कर सकते हैं। दोनों तरीक़े बता दिए, ये 2 ही तरीक़े हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीक़ा नहीं है। तो आप आपको इसमें से जो तरीक़ा अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई, तो आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।